एवं प्रबंधन समिति के अंतर्गत आएगा, उसमें दोनों लोगों को यानी कि समान रूप से सहभागिता भागीदारी होना चाहिए। इससे का अधिकार आ जाता है ना, उतना ही वार्ड सदस्य सचिव का भी अभी अधिकार दिया गया है। कुछ करना है ना तो सबसे पहले उनको संघ बनाना पड़ेगा। एक नल जल के काम को 2 साल तक पेंडिंग कर दिए, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से आपको लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद यह किससे लड़ना पड़ेगा, तो सरकार से है। पिछल के वार्ड सचिव को तो यह भी था कि उन लोगों ने यानी कि नल जल का काम करवाया, इसमें जो है ना कुछ रुपए की कमाई कर ली। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बात करने वाले हैं जो वार्ड सचिव के बारे में। देखिए वार्ड सचिव से लेकर के बहुत सारी प्रश्न आ रहे हैं कि सर अभी तक खाता नहीं खुला है, चाहे सर अभी तक हम लोग को प्रभार नहीं मिला है, चाहे जो वार्ड सदस्य भी हमें प्रताड़ित कर रहे हैं कि तुमको कुछ काम नहीं मिलेगा, मुखिया जी और पंचायत सचिव भी बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं मिलेगा। तो देखिए हम आपको इतना बात बता देना चाहते हैं कि वार्ड सचिव का जो कार्यकाल था ना, वो पिछले बार भी खराब रहा, यानी कि पिछले बार भी वार्ड सचिव अपने कार्यकाल खराब हुआ। तो इसका कारण क्या है, तो वार्ड सचिव पिछले वार्ड सचिव संघ की तरह गलती ना करें। तो पिछले वार्ड सचिव ने है ना यानी कि संघ को जो है ना गड़बड़ तरीके से संचालित कर दिए थे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर एक वार्ड सचिव को अगर कुछ करना है ना तो सबसे पहले उनको संघ बनाना पड़ेगा। संघ को क्या करना पड़ेगा, यानी कि मजबूती करना पड़ेगा, ईमानदारी से मजबूती करना पड़ेगा। क्या कैसे मजबूती करना पड़ेगा, तो पूरी तरीके से ईमानदारी से मजबूती करना पड़ेगा, तभी वार्ड सचिव के यानी कि कोई भी बातों को सरकार मानेगी। नहीं तो पिछली बार के वार्ड सचिव ने बहुत बड़ी संघर्ष किए थे, यानी कि बहुत संघर्ष किए थे और अंत में इनका फल क्या चीज आया, इस संघर्ष का यानी कि मेहनत का फल क्या चीज आया कि यह जो है ना हाई कोर्ट ने यह कह करके टाल दिया कि वार्ड सचिव का कोई केस यानी कि इम्पोर्टेंसी नहीं है, इनकी केस को किसी भी प्रकार से यानी कि सुनने का हम जरूरत नहीं समझते हैं। और फिर यानी कि वार्ड सचिव के साथ यानी कि खिलवाड़ कर दिया गया और इनकी मांग था ना, यानी कि इनकी मांग था उसमें भी थोड़ी सी कमी आ गई थी। और उसके बाद जो है ना यानी कि इनके जो वार्ड सचिव में है ना यानी कि 2 अलग अलग गुट बन गए थे, 2 अलग अलग गुट बन गए थे। और यही सबसे नेगेटिव पॉइंट इनके संघ का निकला। नहीं तो अगर एक संघ बना करके अगर वार्ड सचिव लड़ते ना तो जान लीजिए यानी कि कोई भी परेशानी को झेल सकते हैं। जब जान लीजिए कि मुखिया जी 8600 मुखिया जी मिल करके अपना एक यानी कि अलग पहचान बना करके सरकार को हिला सकते हैं, नल जल के काम को 2 साल यानी कि पेंडिंग में डलवा सकते हैं, तो 1,14,691 पिछले बार वार्ड सचिव थे। 1,14,691 जो लोग जब वो यानी कि सड़क पर उतरेंगे तब क्या हो सकता है, इस बातों को जान लीजिए। जब 8600 मुखिया जी अपना जो है ना यानी कि हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक नल जल के काम को 2 साल तक पेंडिंग कर दिए, 2 साल तक कहीं भी नल जल का काम नहीं होने दिए, बस केवल मुख्यमंत्री जी बोलते रह गए, लेकिन एक भी पंचायत में इन लोगों ने काम नहीं होने दिया 2 साल तक। तो 1,14,691 लोग जब यानी कि सड़क पर उतरेंगे तब क्या होगा, इस बातों को जान लीजिए। और इसमें हम एक और बात बताते हैं, यानी कि वार्ड सचिव को इसीलिए तरजीह नहीं दिया गया क्योंकि इनमें 2 अलग अलग गुट बन गए थे। अब उसके बारे में हम जानेंगे कि जो नए वार्ड सचिव जो बने उनका क्या क्या अधिकार है। यानी कि सबसे पहला जान लीजिए कि जितना आपके वार्ड में वार्ड सदस्य का अधिकार आ जाता है ना, उतना ही वार्ड सदस्य सचिव का भी अभी अधिकार दिया गया है, वार्ड सचिव का अधिकार दिया गया है। क्यों, और इस चीजों में आप जान लीजिए कि जो है ना वार्ड सदस्य का इतना, इससे अधिक आपसे बस एक ही अधिकार और ज्यादा दिया गया है कि यह जो है ना ग्राम सभा करने का इनको अधिकार दिया गया है। नहीं तो जितनी भी सरकारी योजनाएं के काम यानी कि आपके बिना वार्ड सदस्य नहीं कर सकते और वार्ड सदस्य के बिना आप नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों लोगों का सहभागिता सिग्नेचर के बाद ही कोई भी वार्ड सभा यानी कोई भी वार्ड के सरकारी काम हो सकता है, चाहे 7 निश्चय योजना हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई योजना हो। हाँ, एक और बात कि यदि मुखिया जी किसी भी प्रकार का योजना केवल वार्ड सदस्य को दे, चाहे वार्ड सचिव को भी दे, तो उसमें कोई भी यानी कि दोनों व्यक्ति का तालमेल नहीं भी होगा तो भी हो सकता है। लेकिन जो काम वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अंतर्गत आएगा उसमें दोनों लोगों को यानी कि समान रूप से सहभागिता भागीदारी होना चाहिए। और इतना हम जरूर कहेंगे, सबसे पहले आप लोग अपने संघ को मजबूत कीजिए। लगभग सभी जिला के सभी प्रखंडों में अब फिर से संघ मजबूत होने लगा है, तो आप लोग अपने संघ को मजबूत कीजिए।
ठीक है, जितना अधिक संख्या में हो आप सभी लोग संघ को मजबूत कीजिए और उसके बाद वेतन कब से मिलेगा। तो जान लीजिए पिछल के वार्ड सदस्य को ही वेतन का बात ठुकरा दिया गया है। अब जब तक आप लोग अपनी लड़ाई को, लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगा सरकार से। यह लड़ाई किससे लड़ना पड़ेगा? मारपीट नहीं, या आपको लड़ाई यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से आपको लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद यह किससे लड़ना पड़ेगा? तो सरकार से। और सरकार से जब यह लड़ाई लड़िएगा ना तो जान लीजिए आपको अधिकार मिलेगा, नहीं तो जान लीजिए पिछल के वार्ड सचिव की तरह ही आपको भी ठेंगा दिखा दिया जाएगा, 1 भी रुपया का कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। वार्ड सचिव अपना हक कैसे मांगे? तो देखिए वार्ड सचिव को अपना हक मांगने के लिए है ना बहुत सारा प्रकार होना चाहिए। सबसे पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से सभी प्रखंड मुख्यालय पर अपना धरना, यानी कि प्रखंड मुख्यालय पर अपना धरना या जो भी आंदोलन हो आप अपना प्रारंभ कीजिए। उसके बाद जिला स्तर पे धरना यानी कि आंदोलन पर यानी कि प्रस्ताव रखिए। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष यानी कि प्रदेश स्तर पे कीजिए। वो भी कब? जब आपका संगठन पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा तब। नहीं तो यह जान लीजिए अगर आप इस बीच में किसी भी प्रकार का कोई कोताही करते हैं तो जान लीजिए पिछल के वार्ड सचिव की तरह ही आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। पिछल के वार्ड सचिव को तो यह भी था कि उन लोगों ने यानी कि नल जल का काम करवाया, इसमें जो है ना कुछ रुपए की कमाई कर लिए। लेकिन अभी जो नए वार्ड सचिव जो लोग बने हैं ना तो उनको तो यह भी नल जल हाथ से चला जा चुका है। अब वो क्या काम करेंगे? बस कुछ नहीं उनको मिलेगा और वह अपना यानी कि फालतू में समय बर्बाद कर लेंगे। इसीलिए अगर आप लोगों को लड़ाई लड़नी है ना तो आपको इस यानी कि तौर तरीके ढंग से लड़ना पड़ेगा। आप संघ में देख लीजिए, पुराने वार्ड सचिव संघ भी बहुत अच्छा संघ है, आप उनसे ही जुड़िए और उनको देखिए कि वे जो चलाते हैं वे फिर से नए यानी कि सचिव बने हैं, उन लोगों को आप एक्टिव कीजिए और फिर से अपना लड़ाई को मजबूत कीजिए और फिर से आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए।